नमस्ते और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज का विषय है टाइम मैनेजमेंट, खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए। हाँ। स्कूल, कॉलेज, फिर असाइनमेंट्स और अपनी जिंदगी भी, इन सब के बीच मतलब संतुलन बनाना कई बार एक पहेली जैसा लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर ऐसा महसूस होता है कि भाई दिन में घंटे कम पड़ रहे हैं। हाँ। पर अच्छी खबर यह है कि समय को साधना ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। आज हम कुछ ऐसे ही तरीकों पर गौर करेंगे जो पढ़ाई के बोझ और तनाव को कम करके चीज़ों को नियंत्रण में लाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ये टालम-टोल, वो कल कर लेंगे वाली आदत। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं। हाँ, या फिर ध्यान का भटकना, खासकर जब फोन पास हो। ये तो बहुत आम अनुभव है। कैसे निपटा जाए इनसे? देखिए, इसकी शुरुआत होती है क्लैरिटी से, स्पष्टता से कि हासिल क्या करना है। अच्छा। छोटे लक्ष्य तय करना, जैसे इस हफ्ते में कौन सा चैप्टर खत्म करना है, या फिर थोड़े लंबे समय के लक्ष्य, जैसे सेमेस्टर में एक खास ग्रेड पाना। लक्ष्य जितने साफ होंगे, मतलब दिमाग को उतना ही पता होगा कि किस दिशा में जाना है। सही। यहाँ वो स्मार्ट लक्ष्यों वाला फ्रेमवर्क, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, ये काफी मददगार साबित होता है। यानी सिर्फ अच्छा करना है सोचने की बजाय ये तय करना कि अगले मंगलवार तक केमिस्ट्री के मान लीजिए 3 चैप्टर पूरे करने। बिल्कुल सही। तो लक्ष्य साफ हो गया तो अगला कदम शायद योजना बनाना होगा, जैसे रोज की एक लिस्ट बनाना। हाँ, एक टू डू लिस्ट बनाना बहुत प्रभावी है। लेकिन यहाँ एक बात है, सिर्फ लिस्ट बनाना काफी नहीं है। अच्छा। असली जादू है प्राथमिकता तय करने में। सारे काम एक जैसे जरूरी नहीं होते। हाँ, ये तो है। यहाँ वो अर्जेंट बनाम इम्पोर्टेंट वाला मैट्रिक्स सोचने में मदद करता है। क्या कोई काम महत्वपूर्ण और तत्काल दोनों है, जैसे कल का टेस्ट? हाँ, बिल्कुल। हाँ, महत्वपूर्ण में पर तत्काल नहीं, जैसे अगले महीने का कोई प्रोजेक्ट। या फिर तत्काल लगता है पर शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं। इन पर सोच विचार करके तय करें कि सबसे पहले क्या करना है। ये प्राथमिकता तय करना, ये वाकई बहुत अहम है। वरना हम अक्सर उन कामों में उलझ जाते हैं जो आसान लगते हैं, है ना? भले ही वो सबसे जरूरी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फोकस बनाए रखने के लिए कुछ खास तकनीकों की भी बात होती है, जैसे टाइम ब्लॉकिंग। ये क्या है? हाँ, टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है अपने कैलेंडर में या अपनी डायरी में हर काम के लिए एक निश्चित समय तय कर देना। जैसे मान लीजिए सुबह 9 से 10:30 तक सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस, कोई और काम नहीं। फिर आधा घंटा ब्रेक। ओके। फिर 11 से 12:30 तक फिजिक्स के नोट्स। ये दिमाग को एक तय दायरे में रखता है, फोकस करने में मदद करता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और एक और तकनीक जो काफी चर्चा में रहती है वो है पोमोडोरो। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। क्या ये वाकई काम करती है? कई लोगों के लिए हाँ, बिल्कुल काम करती है। इसका फायदा यह है कि 25 मिनट का लक्ष्य ना, वो बहुत बड़ा नहीं लगता। हाँ, छोटा सा लगता है। तो काम शुरू करना आसान हो जाता है, और वो जो नियमित छोटे ब्रेक मिलते हैं वो दिमाग को तरोताज़ा रखते हैं, जिससे लंबे समय तक एकाग्रता बनी रहती है। हाँ, ये जरूर है कि हर 4 पोमोडोरो सेशन के बाद एक लंबा ब्रेक लेना भी जरूरी है। ठीक है, फोकस की बात हो रही है तो ध्यान भटकाने वाली चीजों का क्या करें? मोबाइल फोन शायद सबसे बड़ा विलेन है यहाँ। हाँ, ये तो है। डिस्ट्रैक्शंस यानी विकर्षणों को मैनेज करना बहुत जरूरी है। कैसे? देखिए, पढ़ाई के समय फोन को या तो दूर रखना या फिर कम से कम नोटिफिकेशन बंद करना एक बहुत कारगर तरीका है। सोशल मीडिया के लिए दिन में एक निश्चित समय तय कर सकते हैं कि भाई शाम को आधा घंटा या 1 घंटा ही देखना है। ओके। और हाँ, एक शांत पढ़ने की जगह ढूंढना भी बहुत मदद करता है। इसके साथ ही एक और मुश्किल चीज। हाँ। क्या? कभी कभी उन गतिविधियों या अनुरोधों को न कहना सीखना भी जरूरी है जो आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाते। ओहो, ये न कहना सीखना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। बहुत मुश्किल। हाँ, पर जरूरी है। अच्छा, इन सब तकनीकों के अलावा क्या स्वास्थ्य की भी कोई भूमिका है? क्योंकि अक्सर विद्यार्थी देर रात तक जागते हैं ना, ठीक से खाते नहीं। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत ज्यादा। आप सोचिए, पर्याप्त नींद, कम से कम 7-8 घंटे, नियमित शारीरिक गतिविधि, थोड़ा व्यायाम और संतुलित आहार, ये सब अकादमिक प्रदर्शन के लिए ईंधन की तरह हैं। फ्यूल की तरह। हाँ, बिल्कुल। जब शरीर थका होगा या पोषण की कमी होगी तो दिमाग अपनी पूरी क्षमता से कैसे काम कर पाएगा? सही बात है। एकाग्रता कम होगी, चीजें याद रखना मुश्किल होगा। तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना एक तरह से समय बचाने जैसा ही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और क्या अपनी योजना की समय समय पर समीक्षा करना भी जरूरी है? मतलब रिव्यू करना। बेहद जरूरी, बहुत जरूरी। हफ्ते के अंत में
या जब भी समय मिले बैठकर देखें कि क्या योजना के अनुसार काम हुआ, कहाँ ज्यादा समय लगा, क्यों लगा, क्या अगले हफ्ते कुछ अलग करने की जरूरत है। ये एक लगातार सुधार की प्रक्रिया है। राइट। और हाँ, एक बात और, योजना में थोड़ी नरमी, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखें। अच्छा, क्यों? क्योंकि कभी कोई अप्रत्याशित काम आ सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अगर कुछ छूट जाए तो निराश ना हो, तनाव ना लें, बस उसे अगली योजना में शामिल कर लें। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटे तो स्पष्ट लक्ष्य, प्राथमिकताएं तय करना, फोकस तकनीकें जैसे पोमोडोरो या टाइम ब्लॉकिंग, विकर्षणों पर काबू पाना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और नियमित समीक्षा करना, ये कुछ मुख्य तत्व हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना कि एक यात्रा है, कोई एक दिन का काम नहीं। धैर्य और अभ्यास से ही ये कौशल बेहतर होता है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ। विद्यार्थी जीवन में सीखे गए ये समय प्रबंधन के गुण, जैसे योजना बनाना, प्राथमिकता तय करना, फोकस रखना, ये सब भविष्य में, मतलब करियर में या निजी जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने में और किस तरह से नींव का काम कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचने से शायद इन कौशलों का महत्व और भी स्पष्ट हो जाए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को इससे जरूर मदद मिलेगी। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।